टाइम आ गया है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का एंड ट्रिगो का चैप्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। जब भी आप किसी 10th के बच्चे से पूछोगे ना, उसको लगेगा यार ट्रिगो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। सबसे बड़ा हुआ जिस चैप्टर का बनता है वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। बट सच बताऊं तो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी नहीं नहीं बेटा बिल्कुल बहुत ईजी चैप्टर है, नहीं भाई, कंपेयर टू ऑल अदर चैप्टर्स ये चैप्टर मुश्किल है और इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कहीं पे भी ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है ना, उसको सॉल्व कर लेना। जितनी ट्रिगो के क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस करोगे ना, देयर इज नो एंड। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, मैं उसमें आपको कहूंगी ठीक है यार बेटा आपने इतने लिमिटेड क्वेश्चन कर लिए ना, दैट्स इट, हो जाएगा, घूम फिर के इसी में से आएगा। लेकिन ट्रिगो इज द ओनली चैप्टर जिसमें तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा। एंड इसीलिए आप चेक करोगे जो हमारे एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक है और वन शॉट है, उनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ट्रिगो के चैप्टर के हैं। मतलब इट इज लाइक 100 क्रॉस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, प्लस उससे अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वन शॉट बुक में। सो ये चैप्टर स्पेशली दिस ट्रिगो का चैप्टर, ये आपको डेफिनेटली एडुकार्ड का एक एक क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन बैंक और वन शॉट में हमने डाले उसकी प्रैक्टिस करनी है। इवन आफ्टर दैट कहीं पे भी कोई क्वेश्चन ट्रिगो का दिखता है तो सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ट्रिगो तुम्हारी स्ट्रांग होगी। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जहां तुम खड़े होकर कहोगे कि यार ट्रिगो के तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तभी कोई एक नया क्वेश्चन प्रकट हो जाएगा। ठीक है, सो ट्रिगो के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस सेशन में हम लोग काम करने वाले तुम्हारे बेसिक्स पे, क्योंकि जितने तुम्हारे फंडामेंटल्स, जितने तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होंगे ना, उतना ही ज्यादा तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड लॉजिकली रीजनिंग दे पाओगे। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया है। सो देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आपको ट्री दिख रहा है, TRI, ट्राई बेसिकली इसको बोलते हैं। सो दिस मीन्स 3, ये किसके लिए है 3, ठीक है। एंड गॉन, GON, आगे ये जो गॉन लिखा है दिस मीन्स साइड। अब 3 साइड्स किसकी होती है? अगर हम कोई शेप बना रहे हैं एंड उसमें 3 साइड्स बनाई है तो ये क्या बना? ट्राइंगल। सो इट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल। आगे क्या बोला है? मेट्रोन। सो बेसिकली ये ट्राइगोनोमेट्रॉन, ये 3 वर्ड्स है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, वहां से ये वर्ड आया है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब यहाँ पे 3 साइड्स को मेजर कर जा रहा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे जो 3 साइड्स की बात हो रही है, ट्राइंगल शेप की बात हो रही है। एंड और प्रिसाइजली बोले सो यहाँ पे हम राइट ट्राइंगल्स जो हैं, जो हमारे 90 डिग्री के ट्राइंगल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा चैप्टर कर लिया पता ही नहीं क्या ट्रिगो होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये चैप्टर जो है ना तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ट्रिगो के रेशियो वाले क्वेश्चन, जिसमें हमने ये कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसके बहुत सारे ऐसे एब्रीवेशंस का तरह इसको फुल फॉर्म्स अलग अलग बना रखी है जिससे तुम्हें याद रहे। ठीक है, PBP HHB। अभी मैं इन डेप्थ आ रही हूँ, वहाँ पे हम साइन कॉस टैन ये सब करेंगे, बट पहले ये समझ आ गया। सो इस चैप्टर का एक पार्ट है जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। फिर इसके क्वेश्चन आते हैं जो कि होते हैं ट्रिगो टेबल पे भी। ट्रिगो टेबल में क्या है? यही साइन कॉस टैन ये सब जो हमारे पास है, इनकी कुछ वैल्यू 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 पे, 90 पे, इन सब की। ठीक है, तो वो सारे बेस्ड होते हैं ट्रिगो टेबल पे क्वेश्चंस। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे आइडेंटिटी बेस्ड, जिसमें हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इस चैनल का इस सेशन का ट्रिगो का पहला सेशन है, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर दिया है, विच वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज। बिकॉज ये पूरे चैप्टर में दीज आर द इजी पार्ट्स। यहाँ आके बच्चों की हालत खराब होती है, ये वाले क्वेश्चंस है जो सॉल्व नहीं होते, अटकने वाले क्वेश्चंस है। सो इस पे देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंट सेशन, जिसमें मैंने ये नहीं है कि आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस है उसमें क्या कंसेप्ट लगता है, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैंने आपको इस सेशन में समझाया। सो अगर आपने ये सेशन देख लिया है तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे को ट्रिगो के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, चलो अब बाकी इन चीजों पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रिगो के रेशियो से, जो मैंने अभी आपको बताया क्या है इसमें। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। सो ये है हमारा रेशियो का शॉर्टकट, ठीक है। अब इसमें जब भी ट्रिगो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें 6 नाम आते हैं। 6 नाम क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये जो थीटा 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 थीटा, दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ एंगल, ठीक है। ये साइन ए भी हो सकता है, जैसे अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल है और मान लो ये हमारा ए बी सी ऐसे है, सो ये साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे एक ही जगह थीटा है तो वो साइन थीटा हो जाएगा, एक ही जगह सी है तो वो साइन सी हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो बार बार थीटा थीटा बोल रहे हैं ये बेसिकली एंगल का नाम है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलो इसको हटा देते हैं। नाम ये हमें 6 नाम याद रखने हैं। बेहतर होगा कि आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखो, साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। ये 6 नाम याद करने इजी है। अब यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास ये इन्हीं के फॉर्मूलाज है। सबसे पहले क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया? P अपॉन एच, ठीक है। अभी P H भी सब पे आ रहे हैं। देन है कॉस थीटा, तो भैया P अपॉन एच के बाद कॉस क्या हो गया? B अपॉन एच। उसके बाद अगला टैन P अपॉन B। उसके बाद अगला कॉसेक H अपॉन P। उसके बाद सेक, अब देख रहे हो उल्टा कर रहे हैं हम, H अपॉन B। उसके बाद कॉट B अपॉन P। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। ये था हमारा, रुको कलर चेंज करते हैं, ये था हमारा साइन, या पूरा ही लिख देती हूँ मैं, दिस इज साइन। और यह वाला था कॉसेक, तो यहाँ से हमें दिख रहा है साइन का उल्टा हुआ कॉसेक। ये था हमारा कॉस, ये था सेक, तो कॉस था B अपॉन एच और सेक है H अपॉन B, मतलब इसका उल्टा हो गया। ये था हमारा टैन P अपॉन B, ये है हमारा कॉट B अपॉन P। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो यहाँ से हमने एक नई चीज क्या सीखी? साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन कॉसेक साइन होगा, या हम कह सकते हैं कॉसेक होगा 1 अपॉन साइन। इसी तरीके से कॉस और सेक, मतलब कॉस होगा 1 अपॉन सेक और सेक को हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसी तरीके से टैन और कॉट, टैन होगा 1 अपॉन कॉट और इसी तरीके से कॉट होगा 1 अपॉन टैन। सो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? एक तो रेशियो समझे और हमने देखा कि भैया ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पे, हमने जो कहा कि हमने रेशियो सीखे, सो ये P H B H ये सब क्या है? सो P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहीं से ही हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम भी है। धीरे धीरे करके सब चीज पे आएंगे। अब ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज ये सब हमारे आते हैं जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं उसमें 3 साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ना जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये कि हमने ये मान लिया है कि ये तो जी हमारा एक हाइपोटेन्यूज, तो हर कोई सही देख रहा है कि जो ये स्लैंटिंग वाली है ना वो हाइपोटेन्यूज होते हैं, इसको ऐसे कर रखे, जबकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। फिर हम सोचते हैं परपेंडिकुलर ना इस तरीके से होता है ना, सो ये वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमेशा बेस होगी, ठीक है। हम हमेशा इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। देखो जब हम ट्रिगो में यहाँ पे ये 3 चीजें देखेंगे ना तो आपको इसको ऐसे समझना है बच्चे कि अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अब ये 90 डिग्री इधर भी टच हो रहा है, इधर भी टच हो रहा है, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ से टच हो रहा है इस बेस पे, इधर से टच हो रहा है इस बेस पे, सिर्फ इस पे टच नहीं हो रहा, मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। अब ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। कैसे? अगर जैसे मान लो ये है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। सो अगर तो मुझसे पूछा है साइन C, कौन से एंगल की बात हो रही है?
एंगल सी की बात हो रही है। कौन से एंगल की बात हुई? एंगल सी की। तो हमेशा याद रखना है 90 डिग्री और जो एंगल है जिनकी बात हो रही है उसका कॉमन लाइन कौन सी है? ये इस वाली, इस BC पे 90 डिग्री का एंगल भी है और इसी BC पे ये एंगल भी है। तो ये जो कॉमन वाली है ये हमेशा बेस होगी और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आप सोचो कि यार ऊपर भी तो यही हो रहा था, लेकिन चेंज कब आएगा? ये मैंने लिया, सेम बना दिया एक और, लेट्स कॉल इट ABC। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन A, जब हम साइन A की बात करें अब एंगल चेंज हो गया। अब एंगल कौन सा है? ये वाला। सो इस केस में देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन अब बेस कौन सा हो जाएगा? AB बेस हो जाएगा, क्योंकि AB पर ये एंगल भी है और 90 डिग्री का एंगल भी है। सो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि यहाँ पे एंगल कौन सा है और उस एंगल के हिसाब से ही आपको बेस पता चलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें बेस ये था, इसमें सेम बना हुआ है लेकिन बेस ये हो गया। आपने चेंज देखा, यहाँ पे बेस BC था, इसमें बेस AB हो गया, क्योंकि दोनों में ही साइन का फॉर्मूला तो P/H ही रहेगा बच्चे, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है। मतलब अगर मैं साइन C की बात करूं तो वो क्या होगा? AB/AC। लेकिन अगर मैं साइन A की बात करूं सो इस केस में परपेंडिकुलर अब क्या है? BC/ हाइपोटेन्यूज इज AC। तो आप देख सकते हो साइन C और साइन A दोनों में यहाँ पे अगर कुछ मेजरमेंट होती तो आंसर अलग अलग आता। तो ये कंसेप्ट याद रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर वाला गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आप पहचान ही लोगे, 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। तो जरा अब आओ यहाँ पे, ये देखो ये हो गया जी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H/P हाइपोटेन्यूज भी तो इनके रिवर्स ही है। अब यहाँ पे जाने से पहले, इससे पहले हम कोई क्वेश्चन करें, एक और चीज समझ के जाते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन, कॉस और टैन को देखें, यहाँ पे क्या था? P/H, इधर क्या था? B/H, यहाँ पे H चला गया, P/P बचा। इसका मतलब अगर हम देखें, अगर मैं इसको ऐसे करती P/H अपॉन में B/H, H से H कट जाता, क्या बचता? P/B बचता। अरे क्या हो गया? P/B बचता है ना। सो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो टैन है ये इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। टैन हमारा हमेशा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। तो इसी वजह से क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट, अब कॉट क्या होता है? 1/tan होता है, या हम कह सकते हैं टैन का रेसिप्रोकल होता है। सो अगर ये साइन अपॉन कॉस है तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ से करके देखें, अगर हम करें कॉस अपॉन साइन, सो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट किया, ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला देख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये बहुत छोटा है, लेकिन कभी कभी ये बेस परपेंडिकुलर की कंफ्यूजन में हम इस चीज़ में कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सो गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको क्या बोल दिया कि एक आपको दे दिया कि जो सेक थीटा है वो कितना है? 13/12 है। अब कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है बच्चे? साइन निकालो, कॉस निकालो, टैन निकालो, कॉसेक निकालो एंड कॉट निकालो। सेक तो दे ही रखा है, सो आपको ये सब फाइंड करनी है, ठीक है। आप सिर्फ एक की हेल्प से आप ये सब निकाल सकते हो। कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भैया सेक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये कैसे चलता है? साइन कॉस टैन, देन उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक ये उल्टा H/B, सो यहाँ पे हो गया ये H/B। सो अगर हम इसको रिलेट करें H/B इक्वल यहाँ पे कितना है? 13/12
12। सो हम कहने को ऐसे भी कह सकते हैं H13 हो गया, B12 हो गया, बट और भी हो सकता है। मान लो ये भैया ऐसा हो कि ये हमारा हो लेट्स सपोज 26/24, कट कट आके वो 13/12 ही होगा। लेकिन हम इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे के यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं कि इसके हिसाब से हमारा H मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया 13 के कांस्टेंट लगा लेते हैं, एंड B हमारा इक्वल हो गया 12 के। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज और बेस है। अब आप स्टार्ट ही अगर करोगे, मान लो आप साइन निकाल रहे हो, तो साइन का क्या फॉर्मूला है, P/H। परपेंडिकुलर तो हमारे पास है नहीं, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इन तीनों चीज़ों में, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में, अगर आपके पास कोई भी दो चीज़ें हैं तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग आर पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपके लिए नहीं है। इसमें हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, सो इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की। सो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज और बेस तो है, आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 के, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। P हमें निकालना है ना, बेस दे रखा है 12 के, इसका स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, 169, साथ में K है तो K स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू P स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 12 का कितना होता है 144, और साथ में K है तो वो K स्क्वायर हो जाएगा। P निकालना है, इसको इधर भेज दो, 169 K स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेट्स सी, ये आ जाएगा 9 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से 4 गया 2, और ये आ गया के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है ना वो, सो ये बाहर आके हो गया 5, और वैसे प्लस माइनस 5 का होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ साइड्स निकाल रहे हैं नेगेटिव नहीं हो सकती, सो ये हो गया 5 और के स्क्वायर रूट से बाहर आके के हो गया। सो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आ गया 5 के। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है। अब यहाँ से आप सभी आइडेंटिटीज वो सारी हमारे रेशियोज निकाल सकते हो। देखो अगर हम स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P/H। यहाँ परपेंडिकुलर कितना निकाला 5 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 के, इसको ऐसे भी कर सकते हो, के से के कैंसिल हुआ, 5/13 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस तो वैसे भी सेक दे रखा था, उसका रेसिप्रोकल करोगे कॉस आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 12/13, ये कितना दे रखा है सेक 13/12 था, तो ये हो जाएगा 12/13, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वल होता है 1/sec के। या अगर आप ऐसे इसके फॉर्मूले से भी करोगे कि भैया B/H होता है, तो बेस कितना है 12 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के से के कैंसिल हुआ, तब भी 12/13 ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, साइन कॉस टैन, टैन क्या होता है हमारा P/B, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के से के कैंसिल 5/12। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉसेक। अब कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये 5/13 है, तो ये 13/5 हो जाएगा। सेक ऑलरेडी दे रखा है, बच्चा कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टैन का, तो ये 5/12 है, तो ये 12/5 हो जाएगा। इन फॉर्मूला से भी करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, जस्ट कि आप कहाँ कितना टाइम बचा सकते हो, दोनों सही होंगे, लेकिन मेंशन करना कॉसेक हमारा होता है 1/sin, तो उसका रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, इफ tan a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin एंड a प्लस 1/cos a। तो इस केस में भी यहाँ पे देखिए ये सब दिमाग में लगा देना कि तो प्रूफ जैसे क्वेश्चन की तरह इसका एलसीएम लेते हैं, ये करते हैं, उसको आप सिर्फ बड़ा कर दोगे क्वेश्चन को। सिंपल देखो, जब आपको यहाँ पे tan की वैल्यू दे रखी है, सो tan हमारा क्या होता है, tan यहाँ दे रखा है 3/4, वैसे हमारा होता है P/B, करेक्ट। सो यहाँ पे इसका मतलब P आपके पास 3K हो गया एंड B आपके पास
4k हो गया। एंड इसकी हेल्प से अगर आपके पास p और b है तो क्या हम h नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। सो ये हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये हो गया परपेंडिकुलर कितना है 3k, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4k, सो 4k का स्क्वायर। सो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 k स्क्वायर। सो ये आ गया 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो ये आ गया हमारे पास 25 k स्क्वायर। अब अगर मुझे h निकालना है अंडर रूट में जाएगा, 25 k स्क्वायर अंडर रूट में है 5k आ जाएगा। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया 5k। ठीक है, अब आपके पास p b h तीनों है तो सिंपल पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर कितना है 3k अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k से k कैंसिल होगा, ये आ गया 3/5। इसी तरीके से cos a निकालेंगे। बच्चे ध्यान हमेशा ये रखना कि जैसे यहाँ पे हमने साइन ए cos a निकाले तो ये ज़रूरी है कि ये जो है ये भी a हो। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अलग एंगल दे देंगे और यहाँ पे जो निकालना है वो अलग एंगल हो सकता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है 4k अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5k, k से k कैंसिल, ये आ गया 4/5। तो साइन और cos की वैल्यू है पुट कर देते हैं। सो वी हैव 1 साइन ए प्लस 1 cos ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन कितना निकाला हमने 3/5 प्लस 1 cos कितना निकाला 4/5। सो यहाँ पे सिंस फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5/3 प्लस 5/4। सो ये आ गया हमारे पास 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 4 ज़ा 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25। सो ये आ गया 5 एंड देन 2 3 4 45 अपॉन में 12। ये आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सो एक ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है जिसका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है बी पे। सो ये हो गया ए बी सी। यहाँ पे tan a हमारा इक्वल है 1/√3 की। सेम वही चीज़ जो भी मैं लास्ट क्वेश्चन में बोल रही थी। क्या दे रखा है कि tan a इक्वल है 1/√3 के। tan a इस एंगल की बात हो रही है। अब tan का हमारा tan a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है p अपॉन में b। सो अगर एंगल a है सो ए बी क्या हो गया एंगल और 90 डिग्री इस पे है, ये बेस हो गया। और अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो p है 1k और बेस कितना होगा √3k। सो अगर ए बी आपका बेस है सो यहाँ पे ये ए बी हमारा हो गया √3k। यहाँ पे ट्रायंगल बना के लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये देखना होगा भाई ए बी कितना है बी सी कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। सिर्फ ओरली करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आके कंफ्यूज होके गलत कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1k, क्योंकि भैया 1 था k की टर्म्स में लिखना है 1k लिख दिया हमने। सो यहाँ पे इस फिगर में अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो BC है, मतलब BC की वैल्यू हो गई 1k। ओके, और हाइपोटेन्यूज तो अभी हमें निकालना ही पड़ेगा। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 1k इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3k। सो ये हो गया √3k इस पूरे का स्क्वायर 1k, ये हो गया k स्क्वायर प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा साथ में k स्क्वायर। सो ये आ गया 4k स्क्वायर, लेकिन h स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4k स्क्वायर। सो ये आ गया 4 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में है तो क्या होगा इसका स्क्वायर √2 और ये आ गया k। सो हाइपोटेन्यूज आ गया 2k। हाइपोटेन्यूज मतलब AC हमारा आ गया 2k। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो, अब हमें यहाँ पे क्या है बोला है साइन A cos A साइन C। इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुमने किया और एकदम सही हो गया, कोई गलती नहीं करी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो मतलब इस टाइप की क्वेश्चंस तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब गलती कैसे अवॉइड करनी है, जैसे हमने ये ट्रायंगल बना लिया,
एक ट्राइंगल और बना लेंगे हम, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC, बट इसमें जो एंगल लेंगे ये लेंगे, ठीक है। अब अगर सेम ये बनाए तो ये तो AB तो तब भी सेम ही रहेगा √3 के, AC भी सेम रहेगा 2 के, और BC भी सेम रहेगा 1 के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब हमें साइन A निकालना है तो हम ये वाला देखेंगे। सो यहाँ देखो साइन A, क्यों बोल रही हूँ मैं ये वाला, देखेंगे कि इसमें हम एंगल A की बात कर रहे हैं। और जब हमें और क्या निकालना है इसके साथ, cos C, तो cos C हम निकालेंगे यहाँ से। या एक चीज़ देखो, आगे हमें साइन C भी ज़रूरी होगा, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, साइन A भी निकाल लेते हैं और साइन C भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से cos A भी निकाल लो और cos C भी निकाल लो। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हमारा होता है P/H, दोनों जगह भैया फॉर्मूला तो P/H ही रहेगा। इसी तरीके से इसको नीचे लिख लेती हूँ मैं, कॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो भैया यहाँ पे भी ये सेम ही रहेगा। सो कॉस हमारा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सिर्फ एंगल्स का फर्क है, ये एंगल C वाला है, ये A वाला है। ओके चल अब एक एक करके देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब सिंस एंगल C है सो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, मतलब √3 के अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है 2 के से के कैंसिल, ये आ गया √3/2। क्लियर। सिमिलरली cos C, अब बेस क्या होगा, क्योंकि एंगल ये है, बेस BC होगा, मतलब 1 के अपॉन में 2 के, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है। सो ये आ गया 1/2, ठीक है। इधर आ जाओ साइन A, अब एंगल ये है, सो परपेंडिकुलर क्या है BC, मतलब 1 और हाइपोटेन्यूज 2, 1 के अपॉन 2 के लिख लेना, फिर लिख देना 1, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स कट सकते हैं इसलिए। देन कॉस, बेस कितना है, अब यहाँ पे एंगल A है तो बेस AB है, मतलब √3 के अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 के से के कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, हमें सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लिखना है। जैसे इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे रखते हैं ताकि हम क्वेश्चन भी देख सके और यहाँ से वैल्यूज भी। सो पहला पार्ट है हमारे पास साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, साइन A कितना है 1/2, इनटू में cos C कितना है, cos C हमारा 1/2 है, प्लस cos A कितना है √3/2, इनटू में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, इनटू में साइन C कितना है √3/2। तो देखो 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 करोगे 3 आ जाएगा, 2 × 2 करोगे 4 आ जाएगा, एलसीएम लिया 4, ये हो गया 1/3, ये आ गया 4/4 विच इज 1। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 लिख लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं पूरा। नाउ बी पार्ट सेज, यहाँ लिख रही हूं मैं, cos A cos C माइनस साइन A sin C। अब वैल्यूज पुट करो, cos A कितना है √3/2, इनटू में cos स्क्वायर, इनटू ऐसे लिखने की जगह ऐसे ब्रैकेट से लगा लेते हैं, cos C ढूंढो कहाँ है, ये रहा cos C है 1/2, माइनस साइन A कितना है 1/2, साइन C कितना है, कहाँ गया, साइन C है √3/2। अब देखो जरा, √3 × 1 करो, √3/2 2 × 4, माइनस √3 × 1 √3 2 2 4। सो भैया यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें हमें क्या समझना है क्वेश्चन में, कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि जो हमें दे रखा है बच्चे, वो कौन सा एंगल है, जो हमें निकालने हैं वो कौन से एंगल है, बिकॉज एंगल के बेसिस पे ही आपका बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू A/B देन cos थीटा इज। अब अगर साइन थीटा आपको दे रखा है A/B है, आपको निकालना है cos थीटा। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं ना, पता नहीं क्यों हम ऐसे ट्रिगो को, एक तो वैसे ही हुआ बना रखा है
तो हम ऐसे क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं और एग्जाम में इसको देख के सोचते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो हमें कुछ कराया ही नहीं कि साइन थीटा दे रखा है, ये तो स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर होता तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, हम उसमें चले जाते हैं। ऊपर से जब हम आंसर्स देखते हैं तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे आएगा रूट में, हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि ये रेशियोज का क्वेश्चन है। सिंपल, साइन थीटा a अपॉन b है। अब साइन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन h। तो देखा जाए a अपॉन b, अब ये तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट चाहे मत भी लगाओ, सिंपल परपेंडिकुलर क्या हो गया a और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया b। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से अगर आपको बेस निकालना है तो हमें पता है अगेन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है b, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अरे सो ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, पी हमारे पास है ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब बेसिकली बेस निकालना है। सो इस ए स्क्वायर को उधर भेज दो, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल बी मतलब बेस। अब क्योंकि हमें बेस निकालना है इसको ऊपर करा, सो यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है और फाइनली बेस भी आपके पास है। तो क्या हम कॉस थीटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है? बेस हमने अभी निकाला अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एंड हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे? हाइपोटेन्यूज है अपॉन में बी। तो आप जरा ऑप्शंस चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखो सी पार्ट अगर हम देखें अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं आपको पहले तो मैं चाहती थी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊं ना, तो सिंपल सी बात थी यार। यहाँ पे जब रेशियो में दे रखा था तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? P अपॉन एच, और कॉस थीटा का हमें पता है B अपॉन एच, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। सो यहाँ पे जब B है तो आप ऑप्शंस में देखोगे सिर्फ C पार्ट में ही डिनोमिनेटर में B है। ठीक है, तो एक ये था कि क्विकली देखने का, जज करने का तरीका, बट स्टिल आप ऐसे ही करके देखना, कहीं आप क्विकली जज करने के चक्कर में कुछ कट आ रहा होगा और गलत कर रहा होगे। ठीक है, सो ध्यान रखना इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है भैया, सिंपल सा इजी सा है ये। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सो नाउ इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12। नाउ 3 इंटू 4, सो 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 इंटू 3 12 होता है, तो 5 3 ज़ा 15। सो ये आ गया हमारे पास 35 अपॉन 12। चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब आते हैं चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे। अभी हमने रेशियो वाला देख लिया, ट्रिगो रेशियो में कैसे हम वो अपना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ट्रिगो टेबल। सो ट्रिगो टेबल में हम कौन कौन से एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिस पे हम साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यूज को याद करेंगे। सो ट्रिगो टेबल में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, उसके बाद 60 डिग्री पे एंड लास्ट 90 डिग्री पे। ठीक है, इन एंगल्स पे वैल्यूज याद करेंगे। किसकी वैल्यूज? भाई साइन की, कॉस की, टैन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। देखो वैसे तो ये बहुत इजी, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिस करनी है, और हमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो ये साइन कॉस और टैन इन तीनों के ये जितनी वैल्यूज है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगेन जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये वैल्यूज हमें याद होने लग जाती है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो हम याद कर रहे हैं या हम कह सकते रट रहे हैं, तो उसके पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि एग्जाम में बाई चांस आप कंफ्यूज हो तो आप फटाफट से टेबल बना लोगे एंड आपको एटलीस्ट गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, अब टेबल बनेगा कैसे? इस तरीके से। अभी हमने माना कि भैया हमें कोई वैल्यूज नहीं पता, हमने कुछ रटा नहीं है, हम सिंपल टेबल बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे करती हूँ, इसको एंगल्स को थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे स्पेस रहेगा। सो इन एंगल्स को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ। यहाँ लिख लिया मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 3
4। सो 0 से अब मैंने काउंटिंग लिखी है, सिंपल 0 1 2 3 4 तक लिखा है। सिंस 4 तक लिखा है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। मैं यहाँ पे आपको टेबल रटना नहीं, अभी सिर्फ टेबल बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब सब में अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब देखो जरा क्या होता है, 0/4, 0 भी अंडर रूट में है, 0 अपॉन एनीथिंग, जैसे 0/4 है, क्या होगा 0 ही हो जाएगा, और अंडर रूट करोगे भाई तब भी 0 ही रहेगा। सो साइन 0 डिग्री हो गया 0, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब नेक्स्ट देखो, अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 4, अंडर रूट से 1 बाहर आएगा 1, अंडर रूट में 4 है तो क्या होगा 2। सो वैल्यू आ गई साइन 31/2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है देखो, एक तो ऐसे आप समझोगे √2 अपॉन में 2, एक तरीका तो ये है। दूसरा अगर हम इसको ऐसे देखें कि यार हम टेबल के अंदर भी तो कट कर सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, सो ये क्या आया अंडर रूट में 1 अपॉन में अंडर रूट में 2। अब अंडर रूट में 1 मतलब 1, अंडर रूट में 2 एज इट इज रहेगा, मतलब साइन 45 1/√2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे √3 अपॉन में अंडर रूट में 4 है तो बाहर निकल के 2, मतलब साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया। एंड लास्ट साइन 90, 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट में 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे जो किया उससे आपको सिर्फ साइन की वैल्यू तक पहुँचना है। वंस आपके पास साइन में इन सब एंगल्स की वैल्यू आ गई, कॉस निकालने के लिए रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल नहीं, जैसे वहाँ पे लास्ट में क्या है 1, इधर पहले लिख दो, यहाँ पे क्या है फिर √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। सो हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज करके इस तरीके से लिख दिया। अब आ जाओ जरा टैन। टैन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, साइन अपॉन कॉस होता है, तो डिवाइड करना शुरू करो। 0/1, 0/1 क्या होगा 0 ही हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 0। उसके बाद देखो, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखना 1/2 अपॉन में √3/2 करूँगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया मेरे पास 1/√3 बचा। यहाँ पे अगेन √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। अब 1/0, एनीथिंग जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 तो मस्ट है, ये याद आ गए तो आगे भी देखो, कॉस से हमें पता है 1/साइन होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल करो। अब ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है, सो 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 अभी मैंने बताया एनीथिंग जिसके नीचे 0 है वो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो ये नॉट डिफाइन हो गया। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करो 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। अब सेक में या तो इसको ऐसे कर लो 1/cos होता है, या जैसे साइन से कॉस पे बोल रहे उल्टा लिख दो, वो 1 है, इधर आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे √2 2 एंड नॉट डिफाइन, ठीक है। लास्ट आ गए हम कॉट पे। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो या तो हम इसको कर सकते हैं 1/tan, या फिर अगर आपको ज़्यादा काम बढ़ाना है तो इसको cos/sin करके फिर से डिवाइड कर लो। सो 1/tan करें, इसका उल्टा करेंगे, ये है 0/1, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, एनीथिंग अपॉन में जब 0 डिनोमिनेटर 0 है नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। देन 1/√3, √3/1, 1 तो एज इट इज रहेगा, √3/1, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाला है नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/नॉट डिफाइंड, सो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये याद रखना है, कॉट की जो लास्ट वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं, अगर तुम्हें लगे कि यार ये याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ये वाला लॉजिक लगाओ। कॉट क्या होता है cos/sin होता है, cos 0 है, sin 1 है, तो क्या होगा 0/1, सो देयरफॉर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये है बच्चे हमारा ट्रिगो का पूरा टेबल। अभी हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया है
इससे आप कभी भी, अगर आपने रटा हुआ होगा, हो सकता है कि पता कंफ्यूजन होती भी कैसे है कि साइन 30 1/2 होता है या साइन 60 1/2 होता है। हमें ऐसा लगता है साइन 30 √3/2 होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली प्रैक्टिस के टाइम नहीं, एग्जाम के टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 रुपए की भी तुम्हें कंफ्यूजन है, फटाफट से यार ये बनाओ, साइन पूरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, है ना। बट जब क्वेश्चंस करते रहोगे तो ये साइन, कॉस और टैन, इनकी वैल्यूज याद कर लेना, ठीक है। चलो अब हमारे पास ट्रिगो टेबल समझ में आ गया, ये सारी वैल्यूज यूज होंगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, x tan 60 cos 60 इक्वल्स टू sin 60 cot 60 देन वैल्यू ऑफ x हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, x tan 60 cos 60 इक्वल है भाई, क्या लिखा है, sin 60। अब तुम ये देखो, इसमें हमें कितनी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले tan 60, तो ये देखना बच्चे, एक ये tan 30 और ये tan 60, ये हमेशा कंफ्यूज रहोगे तुम। हमेशा ऐसा होता है कि यार एक √3 है, एक 1/√3 है, तो हम गड़बड़ कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा है वो 1/√3 है, जो बड़ा है 60 बड़ा है ना, ये √3 है। सो ये हो गया x, tan 60 हो गया √3। अब उसके बाद cos 60 होता है 1/2। अब इसमें भी ये कंफ्यूजन होती है कि हमें कभी कभी लगता है cos 30 1/2 है, sin 60 ये है या sin 30 ये है। तो ये ध्यान रखेंगे, साइन जो हमारा टेबल होता है ना, वो सिंपल जाते, जैसे जैसे पहले हमारा स्टार्ट ही किससे होता है, 0 से, फिर आगे गया 1/2, फिर जाके √2 की एंट्री होती है, फिर √3 वाला आता है, इस तरीके से। तो बढ़ के कॉम्प्लिकेट होता है। लेकिन कॉस क्योंकि उल्टा है तो उसमें रूट वाले पहले हो जाते हैं। सो जब तक वो 60 तक पहुंचता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ऐसे यार खुद ही अपनी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वो लगाना, और आपको ये सारी जो है यहाँ पे सारी वैल्यूज याद होती रहेंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अब साइन 60 हमने देखा था भाई, वो आगे जाते जाते क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो क्या होता है ये, √3/2, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखना कि साइन 60 1/2 है या √3/2। हमें पता है 60 बड़ा है, वो आगे जाते जाते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो रूट वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद बचा cot 60। अब अगर tan 60 √3 है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, देखा जाए तो इसका वही होता है, रेसिप्रोकली होता है। सो हमने अभी देखा tan 60 कितना था, √3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। देखो वैल्यूज तो बच्चे आपको खुद ही याद करनी है। मैं बस छोटे जो हम जैसे, या टीचर्स भी ऐसा तो है नहीं हर चीज़ हम भी रट के बैठे, हम लोग क्वेश्चंस कर करके छोटी ट्रिक्स दिमाग में रख के वैल्यूज याद करते हैं। आपको भी बस मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/2। यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा √3/2। यहाँ पे साथ में x है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, ये हो गया 1/2 अपॉन में √3/2। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो आपको दिख ही रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या आ गया, 1/√3। कभी भी ये कैंसिल वाला समझना है तो याद रखना, फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 2/√3। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√3, ठीक है। अब आंसर में देखो क्या, 1/√3 तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास ये दे रखा है, जैसे cos 30 लिखा हुआ है, sin 30 लिखा हुआ है। सबकी वैल्यू सोचने लग जाओ कि cos 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, cot 30 कितना होता है। यहाँ पे देखो हमारा 1/√3 है, पहले ही हमने देखा था कि tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। अब नेक्स्ट है, इफ cos y इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ cos y/2। तो देखो सबसे पहले तो cos y अगर 0 डिग्री है तो याद करो, 0 डिग्री कह रही हूँ, अगर cos y 0 है तो हमें पता है टेबल में cos की 0 पे वैल्यू तो थी, किस एंगल पे वैल्यू थी, 90 डिग्री पे। साइन वाला 0 से स्टार्ट होता है, और जब हम cos पे जाते हैं तो हम सारा उल्टा कर देते हैं, मतलब cos 90 डिग्री जाके 0 आता है। तो हमें पता है cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y क्या है, 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाफ cos y/2। अब cos y/2 मतलब यहाँ पे क्या है, 90/2 हो गया। सो ये हो गया हाफ cos
45। अब cos 45 क्या होता है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 45 डिग्री पे साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। ठीक है, सो ये हो गया इसका, ये तो cos 45 डिग्री हुआ, इसका हाफ करना है आपको। तो इसका जब हाफ करोगे तो क्या होगा? 1 into 1 1 और ये हो गया 2√2। सो ये हो जाएगा, देखो कहाँ पे है, 1/2√2। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल छोटू सा हमारा आइडेंटिटी वाला यूज होगा, बट ये क्वेश्चन मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ध्यान से समझना, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज नहीं है, सिंपल सी है। जब भी ऐसा होना बच्चे, आपको जैसे यहाँ दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल है √2 की, यहाँ पे रूट है। सो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? हमें निकालना क्या है? tan थीटा कॉट थीटा। जब भी ऐसे दे रखा है कि वैल्यू इसकी √2 के इक्वल है, तो आपको याद रखना है इस केस में हम हमेशा करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑल्सो ये मैं इतना सुंदर सुंदर जो लिख के पूरा दिखा रही हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 मार्क के क्वेश्चन में इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, और इधर वाला करोगे तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल हो गया 2 के, √2 का स्क्वायर किया 2 आ गया। अब यहाँ पे ये मैं कह रही थी, बस थोड़ी सी आइडेंटिटी आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, सो ये आ गया 1 + 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो साइन cos ही है, इधर tan और cot है, तो हमें पता है tan क्या होता है? साइन अपॉन cos। ठीक है, प्लस ये क्या होता है? cos अपॉन साइन। सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos और साइन। अब यहाँ पे cos है, साइन नहीं है, साइन इंटू साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ पे साइन है, कॉस नहीं है, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला कॉस स्क्वायर, अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1/cos साइन। सो भैया डायरेक्ट tan थीटा प्लस कॉट थीटा की तो नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो गया 2 - 1 के। सो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। आप ध्यान से देखना, वहां मैंने पहले इसीलिए आपको समझाया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1/cos। और ये भी देख लो, अब मैं cos साइन लिखूं या साइन कॉस लिखूं, एक ही बात है भाई। मल्टीप्लाई हो रही है, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, एक ही बात है ना बच्चे। 4 × 2 8 होता है, इसी तरीके से 2 × 4 भी 8 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो यहाँ से अब वैसे हम यूजली क्या करेंगे कि ऐसे निकाल दी, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो गया 1/2 के, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए 1/cos और साइन नीचे चाहिए। सो यहाँ पे साइन और कॉस है, यहाँ मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड। सो ये हो जाएगा 2 = 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया? हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? 1/sin थीटा कॉस थीटा की। तो क्या आई? 2 वैल्यू आई। अब चेक कर लो अपना, क्या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 2 है। सो देखो कौन सा पार्ट है? बी पार्ट इज 2। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो, इसमें हमने आइडेंटिटी का ज़्यादा यूज़ किया वैल्यू की जगह। बट जब मैंने वो आइडेंटिटी वाला सेशन किया था तो उसमें मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन नहीं बताया था। दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने इस सेशन में ले लिया, ऐसे ऐसे चलते फिरते मैंने बीच में डाल दिया ताकि तुम लोग मिस भी ना करो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा आ गया ये तो। tan 30 की वैल्यू अभी हमने याद करी। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। सो ये हो गया 2, tan 30 इज 1/√3, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1 = 2, अपॉन में √3 एंड अपॉन में जाएंगे। सो ये हो जाएगा 1 + इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहने दो, 2/√3। अपॉन में अगर जाए तो इसका एलसीएम ये आ गया 3 + 1। सो ये हो गया 2/√3, अपॉन में 3 + 1 4/3। इसका क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। सो ये हो गया 2/√3 इंटू में 3/4। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ये आ गया हमारे पास 3/4।
2√3। देखो इसमें यहाँ पे इस तरीके से है, या हमें आगे भी और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो किसी की भी वैल्यू ये नहीं होती, सो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2√3 है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, देखो 3 2 6 √3, और यहाँ पे √3 इंटू √3 होगा तो वो 3 बन जाएगा। सो 2 2 4 और 4 3 12। अब इसको अगर हम कट करेंगे 1/2, सो अब वैल्यू क्या आ गई, √3/2। ये तो हमने अपने ट्रिगो टेबल में वैल्यू देखी है, किसकी वैल्यू होती है। अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो साइन 60 डिग्री हमारा होता है √3/2, तो दैट मीन्स ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगेन ये सारा करने के बाद भी अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता होंगी तो हम फिर गड़बड़ कर देंगे, इसलिए वैल्यूज पता होना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि यार कहीं पे भी एक भी वैल्यू की कंफ्यूजन हो रहा है, बेटा 2 मिनट लगेंगे, प्लीज टेबल बना लेना, क्वेश्चन गलत करके मत आना। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी होता है, एंड बढ़िया बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हें अपने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिख जाए ना, और खासकर 2-3 नंबर में आएगा, तो समझ लेना फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है हमारे पास, tan a प्लस बी इक्वल्स टू दे रखा है √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल दे रखा है 1/√3। नाउ साथ में बता रहा है कि a प्लस 3 जो है 0 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, एंड a b से बड़ा है। इसका आपको यहाँ पे वैसे कुछ, जब मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगी तो यूज़ नहीं है, बट ये हमें हर क्वेश्चन में मेंशन होगा, बेसिक चीज़ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू लगाने। जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि tan समथिंग इक्वल्स टू √3, वो समथिंग क्या है, हमने tan की वैल्यूज़ पढ़ी है ना, हमें पता है कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 60 डिग्री होता है √3। अब तुम ये देखो, ये दो वैल्यूज ही कितने क्वेश्चंस में हम बार बार करें, तभी मैं कह रही हूँ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। तो यहाँ पे मैं अगर इसके सामने लिखूँ कि नहीं tan 60 डिग्री होता है √3 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। सो यहाँ पे अगर हम इसको आमने सामने रख रहे हैं, सो क्या हमें दिख रहा है कि ये a प्लस बी की जगह क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। ऐसे ही a माइनस बी की जगह 30 डिग्री, तो ये बनेगा ना tan 60 √3, tan 30 1/√3। सो यहाँ से इसको नाम देना, जैसे इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, या ऐसे इसको 2 दे देना, ये 3 4। सो जब हम मतलब इन दोनों को इवैल्यूएट करेंगे इक्वेशंस को, सो हमें मिला कि a प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री के एंड a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री के। ठीक है, अब जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, सो हमने सीखा हुआ है ना इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। मुझे बताओ क्या यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमें दिख ही रहा है एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 90 आ जाएगा, a क्या हो जाएगा 90/2। तो a हमारा आ गया 45 डिग्री। अब a आ गया तो दोनों में से कहीं भी a की वैल्यू पुट कर दो। वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सो हमारे पास b हो जाएगा, a उधर जाके माइनस, मतलब 60 माइनस 45 करेंगे, सो b की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, सो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। a 45 और b 15 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से फिर से भाई, एक तो tan तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, यहाँ पे क्या दे रखा है, tan 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल है √3 के। √3 tan कब होता है, tan 60 होता है √3। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो 3x माइनस 15 है ये 60 डिग्री के इक्वल है, तो ये हो गया 3x, यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो ये हो गया 5 6 7। सो x हमारा हो जाएगा अपॉन में 3, x की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 15 आता है 5 पे, तो x की वैल्यू आ गई 25। ढूंढ लो कहाँ है 25, सी पार्ट इज दी आंसर। जितनी फटाक से मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सच में तुम्हें भी उतने ही इजी लगेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब आगे देखो। आगे हमारा जो चैप्टर का थर्ड पार्ट है, जो मैंने कहा था सबसे मेन पार्ट है, दैट इज योर
ट्रिगो आइडेंटिटीज। अब ये मत सोचना कि मैं कोई पुराना सेशन तुम्हें कह रही हूँ कि बेटा ये 2 साल पहले डाला था वो देख लेना, नहीं, दिस इज दी लेटेस्ट सेशन। इसमें मैंने सिर्फ ऐसा नहीं आपको क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि देखो जब भी जैसे अगर रूट वाला दिख रहा है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आपको रैशनलाइज करना है, या अगर आपके पास इस तरीके का प्रूफ ये करना है सो वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। तो किस क्वेश्चन में क्या करना है, जब वो पहला क्लिक आपको हो जाएगा ना तो कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा सो दिस सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको करने के बाद तुम्हें ट्रिगो के प्रूफ वाले क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ऑल्सो विद दिस हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये सेशंस जो है साफ साफ बता रही हूँ भाई, ये हमारे ओल्ड सेशंस है लेकिन एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक्स पे हैं, ये नहीं पुराने वाले नहीं है जो रैशनलाइज सिलेबस से पहले थे, लेटेस्ट बुक पे ही है। लास्ट ईयर हम लोगों ने किए थे लेकिन एनसीईआरटी, अब देखो यार ऑलरेडी मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, हर साल सेम वही बनाना इट डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए इस बार हम वन शॉट्स कर रहे हैं। और एनसीईआरटी का बार बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि प्लेलिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑलरेडी है। एंड ट्रिगो के चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, साथ में जो हमारा एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है बच्चे, इस चैप्टर के लिए स्पेशली एडुकार्ट का आपका क्वेश्चन बैंक प्लस वन शॉट, सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ट्रिगो में जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ट्रिगो चैप्टर स्कोरिंग बनेगा, ठीक है। आई होप सब समझ में आ गया होगा। विद दिस इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। आई सी यू ऑल in the next video with the new chapter. Till then, take care and bye bye.